पिछले कुछ समय से बुंदेलखंड के मशहूर कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए सुरक्षा की मांग की जा रही थी। इसके साथ ही बिहार में कथा करने के बाद से ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को Y+ श्रेणी की सिक्योरिटी देने की मांग भी उठ रही थी। बिहार राज्य के IPS और पूर्व DG अरविंद पांडे ने यह मांग बेहद पुरजोर तरीके से उठाई थी। इसके बाद कई फर्जी पत्र सोशल मीडिया पर वायरल भी होने लगे थे कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को Y श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है, लेकिन बुधवार को हकीकत में केंद्र सरकार ने Y श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला भी ले लिया है। इसके अनुसार अब वे देश के किसी भी राज्य में जाएंगे तो उन्हें Y श्रेणी के अंतर्गत आने वाली सुरक्षा दी जाएगी। ये सर्कुलर लॉ एंड ऑर्डर के IG भोपाल ने जारी किया है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार भी बाबा की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। इसी के तहत शिवराज सरकार ने बागेश्वर बाबा को Y कैटेगरी की सुरक्षा देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने देश के अन्य राज्यों की सरकारों को भी पत्र लिख दिया है, जिसमें कहा गया है कि जब भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के राज्य में आए तब उन्हें Y कैटेगरी का सिक्योरिटी कवर दिया जाए। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? दरअसल कुछ समय पहले परिवार को चांद से मारने की धमकी मिली थी और एक अज्ञात शख्स ने धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई को धमकी भरा फोन किया था और उसने कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री की परिवार सहित रहने की तैयारी कर लो। इस धमकी के बाद पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली थी। इसके अलावा विभिन्न पार्टियों के नेता भी उनका लगातार विरोध करते हैं क्योंकि वह कट्टरवादी संगठनों के निशाने पर भी हैं। इसके अलावा लगातार हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा गरमाने के बाद वह ऐसे लोगों के निशाने पर रहते हैं। हाल ही में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर हिंदू राष्ट्र की मांग करने को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग राष्ट्र के दुश्मन और संविधान विरोधी हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग से जहां एक और देश के बंटवारे को फिर से वे बीज बो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संविधान विरोधी बात कर संविधान का अपमान भी कर रहे हैं और ऐसे लोगों से देश की जनता को सावधान रहना है। कुल मिलाकर उनके विरोधी, इसके अलावा कट्टरवादी संगठन उनकी लोकप्रियता से घबराए हुए हैं और लगातार उनका विरोध कर रहे हैं और इसीलिए उनको सुरक्षा प्रदान की गई है। बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा के लिए लिया गया ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है। दरअसल इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी, क्योंकि बीते कुछ दिनों से हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा वो लगातार उठा रहे थे। ऐसे में कट्टरवादी संगठनों द्वारा उन्हें लगातार धमकी दी जा रही थी। एक दिन पहले ही बागेश्वर धाम सरकार के पक्ष में हाईकोर्ट ने भी फैसला दिया था और उनके खिलाफ बालाघाट में जो विरोध का स्वर उठा था और उनकी कथा को निरस्त कराने के लिए पिटीशन दायर की गई थी, उसको भी खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कद बढ़ा था। लेकिन इस फैसले के बाद उनका कद अब पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है और बुंदेलखंड के स्तर पर और ख़ास तौर पर छतरपुर के गढ़ा ग्राम के स्तर पर ये अत्यंत गौरव की बात है। केंद्र सरकार की अनुशंसा और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो Y कैटेगरी की सुरक्षा उनको दी गई है, उसके बारे में आप ये समझें कि Y कैटेगरी की सुरक्षा में कुल 8 जवान शामिल होते हैं, जिसमें 1 या 2 कमांडो, इसके अलावा 2 PSA यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी शामिल होते हैं। इसके अलावा पुलिस के जवान शामिल होने के साथ कुल 8 लोग उनके साथ हमेशा रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर तत्काल सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। और सर्कुलर ये होता है कि केंद्र सरकार के इस निर्णय को अब राज्यों को फॉलो करना होगा और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जहाँ भी जाएंगे उनकी सुरक्षा का ध्यान, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वहाँ की स्थानीय सरकार की होगी और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही, कोताही नहीं बरती जाएगी। आपको बता दें कि Y कैटेगरी की सुरक्षा जो दी जाती है वो VIP और VVIP लोगों को दी जाती है, जिसमें कई फिल्म स्टार, नेता, मंत्री, मिनिस्टर, जज आदि शामिल होते हैं। सबसे खास बात ये भी है कि इसमें SPG, NSG, इसके अलावा अन्य जो खास CRPF के जवान होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, जो कि ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं।